प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ प्रयाग का अध्ययन करेंगे। प्रयागः भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र यहाँ ब्रह्मांड प्रकृष्टयाकरणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के प्रकृष्ट याग श्रेष्ठ यज्ञ करणात् माने करने के कारण अस्य इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा यमुना के संगम में सीतासीत जले अर्थात श्वेत शाम जल के स्नानात्वा स्नान करके जनाः माने लोग विगत कल्मषा अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाः विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतौ च स्नानार्थी नामात्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की महान सम्मर्द, महान माने ढेर सारी, सम्मर्द माने भीड़ एकत्र होती है। प्रतिवर्ष मकर गते सूर्य, प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर माघ मासे, माघ के मास में तो अनेक लाख लोग, जना माने लोग, अत्र आयंती यहाँ आते हैं, मास मेक मुषित्वा महीने भर रहकर, च माने और संगमस्य संगम के पवित्र जलेन जल में, विदुषानाम विद्वानों के, महात्मानाम उपदेशामृतेन और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत, च आत्मनाम पवंती और अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में आने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और एक महीने तक रहकर पवित्र संगम के जल से एवं विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष प्रति पंचम वर्षम, प्रति 5वें वर्ष अत्रागत्य सर्वस्वमेव, यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकेभ्यो मांगने वालों को दत्वा माने देकर, मेघ बादल इव पुनः के समान, इव माने के पुनः समान, संस्यार्थम एकत्र करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी, प्रत्यागच्छत लौट जाते थे। अस्मिन्नेव, इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर मांगने वालों को अपना सब कुछ दान में देकर मेघ के समान पुनः इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा क्या, धन करने के लिए अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। अब वीडियो पॉज करके आप शब्दार्थ लिख लें।
ऋषे भरद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। अत्र माने यही, अस्ति माने है, अपि माने भी। यत्र माने यहाँ, पुरा प्राचीन काल में 10,000 10,000 विद्यार्थिनः विद्यार्थी अधीतिनः अधीतिनः माने अध्ययन करते थे। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते समय कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ बसना चाहिए या निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए, अत्रैव यहीं, भरद्वाजस्य समीप आगतः, भरद्वाज के समीप आए। चित्रकूट मेरु त्वनिवासी योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्ट राम सीताय लक्ष्मणेन च सह चित्रकूट अगच्छत। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त या उचित स्थान है। ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। अब आप शब्दार्थ पॉज करके वीडियो को शब्दार्थ नोट कर लें। पुरावस्वनामेकम, पुरा मतलब प्राचीन काल में, वस्वनामेकम समृद्धम राज्यमासीत्, प्राचीन काल में वस्व नाम का एक समृद्ध या संपन्न राज्य था। अस्य राजधानी, इसकी राजधानी, कौशाम्बी इतः नातीर दूरे अवर्तत, यहाँ से दूर नहीं है। अस्य शासक से, इस के शासक, अस्य राज्यस्य शासक, इस राज्य के शासक, महाराजा, महाराजा, उदयन, उदयन, वीर, वीर, अप्रतिम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, ललित कला भी ललित कला विचज्ञ आशीत, वह ललित कलाओं के पारखी या जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुनामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यातपन्ति। यमुना के किनारे, यमुना तटे, यमुना के किनारे, आधुनिक सुजावन नाम के गांव में उनके सुयामुन महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को, सौंदर्य रागम, सौंदर्य प्रेम को ख्यातपंथी प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखमकारयत्, यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः।
प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था। स्वशिलालेख में कार्य अपना शिलालेख बनवाया था। यो अधुना जो आधुनिक समय में कौशाम्ब्या आनी कौशाम्बी से लेकर प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षित है, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। अब पोज करके शब्दार्थ लिख लीजिए। गंगाय पूर्वम गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्धस्य पुराण प्रसिद्ध महाराजस्य पूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठिनापुरम झूसीत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठनापुर आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। अस्य प्रतिष्ठा इसकी प्रतिष्ठा या गौरव अद्यापि विदुषानाम महात्मानांच स्थित्या अक्षुण्य। इसका गौरव इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास करने से अखंडित है। अब वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख लें। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्याः पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करम विज्ञाय जानकर तमोर मध्य उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम परिवृत्तम गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्गम कार्यत दृढ़ मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहस्य गंगा के प्रवाह से रक्षणाय रक्षा करने के लिए विशाल बंधम पक्यारत बांध बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगाश्च मध्ये सीमा इव स्थित तो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नाम के समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्कर माने कठिन विज्ञा माने जानकर तमोर मध्य उसके मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ मजबूत दुर्ग बनवाया। गंगा प्रवाहश्च गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण करवाया जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के सदृश स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इसी अयमेव माने इसी ने प्रयागस्य प्रयाग का नाम स्वकीयस्य अपने इलाही धर्मस्यानुसारेण धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत् इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम तीव विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह किला अत्यधिक विशाल मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप वीडियो को पॉज कर
शब्दार्थ लिखें। भारतवर्षस्य स्वतन्त्रतान्दोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो बनामक चंद्रशेखरः अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव इसी पावन भूमि में उषित्वा माने रहकर आंदोलन का संचालन किया। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर के आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीडास्थली एवं कर्मभूमि है। अब आप वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिख लें। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न लगी हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतः विद्वारेण्यः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। हजारों की संख्या में देश विदेशी छात्रों से घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभते शोभायमान है। अस्मिन्नेव स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ति अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयति, प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। अब वीडियो को पॉज कर शब्दार्थ लिखें। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम
पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानां वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयत्। इस गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने सत्य ही कहा था। समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम पर पूतात्मा नाम किलाभिषेकात् स्नान करने से तत्वबोधेन विनापि भूयश तनुत्याजाम नास्ति शरीर बंध। समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्वज्ञान के बिना तत्वबोध के बिना भूयशः पुनः तनुत्याजाम शरीर त्यागने वाले को नास्ति शरीर बंध, शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इस श्लोक का शब्दार्थ। समुद्र की दोनों पत्नियों के जल के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। अगर आपको वीडियो को पॉज करके शब्दार्थ लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।